अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह एटीएम का लॉगिन पेज बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक डेटाबेस बनाई है एटीएम सिस्टम के नाम की, जिसके अंदर मैंने एटीएम का एक टेबल बनाया है। आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आईडी, कार्ड नंबर, पिन कोड और उसका बैलेंस रखा है। ये हमारे पास इसका कार्ड नंबर, पिन कोड और हमारे पास बैलेंस शो हो रहा है। उसके बाद मैंने अपने जैम्प के htdocs फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया है एटीएम का, जिसके अंदर मैंने जितनी भी मेरे यहाँ पे PHP की फ़ाइल्स यूज़ होंगी वो सारी की सारी मैंने रखी हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास चार फाइल्स हमें यूज़ होंगी, एक एटीएम, इंडेक्स, स्टाइल और डीबी में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ कनेक्शन करते हैं डेटाबेस का PHP की फ़ाइल के साथ। तो इसमें मैंने सिंपल कनेक्शन किया है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। उसके बाद अगर index.php की बात हो तो इसमें हम क्या करेंगे, हर फाइल के अंदर अब हम db.php को इंक्लूड करेंगे, सेशन स्टार्ट करेंगे। और अगर तो हमारे पास इफ़ की कंडीशन लगाई है कि अगर तो पोस्ट लॉगिन है तो हमारे पास जो कार्ड है वो उसकी वैल्यू इधर आ जाएगी और पिन की वैल्यू इधर आ जाएगी। और हमने क्यूरी में सारा डाटा वहाँ से फेच किया और उसके बाद उसको लिंक करने के बाद इफ़ की कंडीशन लगाई है कि MySQL आई नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। और अगर ये सारी कंडीशंस हमारी ट्रू नहीं हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। और ये मैंने HTML का हेड बनाया है ताकि जो हम सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, टेक्स्ट एरिया और ये सारा कुछ, तो उसके लिए ये मैंने बनाया है। और उसकी हेडर फाइल बनाई है ATM लॉगिन के नाम से। और उसमें मैंने कहा कि अगर तो एरर आ रहा है तो फिर शो हो जाए कि एरर है। तो एरर उस सूरत में शो होगा जब हमारे पास जो वो वैल्यूज़ इंसर्ट करें जो हमारे डेटाबेस में नहीं है। अगर हम अपनी बात करें atm.php की फ़ाइल की, तो उसमें भी मैंने सिंपल वही जो हमारे पास कंडीशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिखी हैं कि इस सेट अगर तो विड्रा है तो फिर हमारे पास विड्रा अमाउंट आ जाए। और अगर अमाउंट जो है वो उस बैलेंस से लेस देन है जो मैंने एंटर किया है, उस बैलेंस से जो मैंने डेटाबेस में एंटर किया है, तो फिर हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी। और उसके बाद हमारा जो बाकी वैल्यूज़ बच जाएंगी वो नीचे लिखा आ जाएगा कि हमारे पास इतनी अमाउंट जो है वो बाकी रह गई है। और यहाँ पे मैंने वही एटीएम का डैशबोर्ड बनाया है। उसके अंदर मैंने एक इनपुट का बटन बनाया है जिसमें पिन कोड होगा और दूसरा मैंने कार्ड नंबर का बटन बनाया। और जैसे ही मैं सबमिट कराऊंगी तो साथ ही मुझे उसका बैलेंस जो है पता चल जाएगा कि इतना विड्रॉ निकाला। और ये अब एक style.css के नाम से मैंने फ़ाइल बनाई है जिसके अंदर मैंने सारी स्टाइलिंग किया है कि मेरा बैकग्राउंड कलर क्या आना चाहिए, मेरे विड्थ क्या होनी चाहिए और मेरा सारा कलरिंग और साइज़ वैल्यूज़ का और ये सारा कुछ। उसके लिए मैंने इनपुट का साइज़, बटन का साइज़ और पिन कोड, हर चीज़ का साइज़ जो है वो डिफरेंट मैंने बताया है कि उसका कलर और उसकी राइटिंग, हेडिंग वगैरह ये सारी की सारी तो ये उसमें है। ये वो सारे के सारे कलर्स के मैंने कोड लिखे हुए हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जाके अपना पेज रिफ़्रेश करें तो हमारे पास देखें एटीएम लॉगिन का हेडिंग आ रही है। और उसके बाद कार्ड नंबर मैं एंटर करूँगी जो मैंने डेटाबेस में एंटर किया था। उसके बाद यहाँ पे हम पिन कोड एंटर करेंगे और लॉगिन करने पे हम यहाँ पे अमाउंट बताएंगे कि हमने कितनी अमाउंट विड्रा करानी है, एंटर अमाउंट टू विड्रा। तो ये मैंने 2000 विड्रा कराई है तो आ जाएगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस था वो हमें शो हो जाएगा।